नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है स्वदेशी पर सियासी शोर। जी हां, देश में एक बार फिर स्वदेशी की आवाज बुलंद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराते हुए देशवासियों से अपील की है कि वो ही खरीदो जिसमें किसी भारतीय का पसीना बहा हो। अब उनकी इस अपील पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 11 साल में मेक इन इंडिया का क्या हुआ, तो बीजेपी पीएम मोदी की अपील को आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बता रही है। कुल मिलाकर स्वदेशी अपनाने को लेकर सियासी बहस गरमा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्वदेशी अपनाने पर जोर, मेक इन इंडिया पर फिर सियासी शोर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। सदी बदली, सरकारें बदली, लेकिन स्वदेशी का विचार कभी मरा नहीं। अब काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया है। इस बार इशारा अमेरिका की ओर था। टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच पीएम ने कहा, हमारा संकल्प है, हम विदेशी नहीं स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे। यूं तो 1906 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद किया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये एक आर्थिक विद्रोह, एक विचार था जिसने भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। वाजपेयी युग में भी भारत उदय और स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला। पोखरण परमाणु परीक्षण को पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया था और मोदी काल में भी मेक इन इंडिया का नारा बुलंद हो रहा है। जिन वस्तुओं का भारत पहले इंपोर्ट करता था, आज सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। दुनिया भर में बड़े बड़े हथियार बनाने वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि जहां अमेरिका जैसे देश भारत को चुनौती दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में हमें स्वदेशी प्रोडक्टों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उन वस्तुओं को खरीदें जिनमें भारत के लोगों का पसीना लगा हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसका सभी को समर्थन भी करना चाहिए। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे। मोदी सरकार अब मेक इन इंडिया को केवल नारा नहीं, संस्कृति बनाना चाहती है, जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगी। लेकिन स्वदेशी अपनाने की इस अपील पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी पर तंज कस रही है कि 10-11 साल हो गए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ। 10 साल पहले मेक इन इंडिया का नारा देने वाले अब कह रहे हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी ट्रंप का क्या हुआ। पूरे देश के सामने लोकसभा में असत्य कथन कर रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने से सीज फायर नहीं किया। देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। कभी थाली बजाओ, कभी घंटा बजाओ, कभी दीपक जलाओ। ये तो इनके स्वदेशी आंदोलन है। कांग्रेस भले ही स्वदेशी के बहाने बीजेपी को घेरे, लेकिन ये कोई नया विचार नहीं है। ये भारत की आत्मा से जुड़ा एक पुराना संकल्प है, जिसे महात्मा गांधी ने चरखे से, अटल बिहारी वाजपेयी ने आत्म गौरव से और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया से फिर जीवित किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भावना हमारे रोजमर्रा के फैसलों में उतर पाएगी? क्या हम खरीदारी करते वक्त सचमुच वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देंगे? खैर, सवाल कई हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी अपने रास्ते चल रही है। हालांकि असली बदलाव तब आएगा जब हर भारतीय इसे बदलने की ठान लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मेक इन इंडिया के 11 साल बाद भी स्वदेशी अपनाने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? दूसरा सवाल, क्या आप स्वदेशी का ये संकल्प सच में जमीन पर उतरेगा? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ राजनीतिक है या उनके पास कोई वैकल्पिक मॉडल भी है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। ब्रजेश जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्रभु जी, शुरुआत आपसे करते हैं। मेक इन इंडिया ये नारा लेकर तो आई थी बीजेपी, 11 साल हो गए हैं। स्वदेशी अपनाओ कोई नया मंत्र नहीं है, लेकिन मोदी जी को अब क्यों कहना पड़ा है? क्या ट्रंप ने कान मरोड़े इसलिए? देखिए, ये सिर्फ कान मरोड़ने की बात नहीं है ब्रजेश जी, ये देश की अस्मिता का सवाल है। कोई देश, भारत, जो कि यदि हम कहें कि दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, ऐसा कि IIM की रिपोर्ट के हिसाब से, तो भारत को आगे बढ़ना, यदि हमको वाकई में विश्व गुरु बनना है, जो हर पार्टी का सपना है। भारत जब से आज़ाद हुआ तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का सपना हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में था उसने देखा। नेहरू जी ने उस समय की जरूरत को महसूस किया, कल कारखाने लगाए भारत के, वो भी स्वदेशी उत्पाद के बढ़ावा ही देना था एक तरीके से, कि भारत का बना हुआ इस्पात भारत में उपयोग हो, भारत की बनी बिजली भारत में उपयोग हो, भारत के कपड़े भारत के लोग पहने। इस तरीके से उनने वो शुरुआत की थी और हर सरकार इस काम को करती चली आई है। लेकिन हमने जब आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां देखी, जब दुनिया ने हमको बढ़ने से रोका है, तो वो वैसा मौका ये फिर आया है जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात की, पेनल्टी की बात की। और शर्त क्या लगी है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदें, आप इससे व्यापार नहीं करें, आप उससे व्यापार नहीं करें, आपसे हमसे व्यापार करें। ये जो शर्त लगा के जो सैंक्शन लगाई गई है, तो 1974 में पहली बार ये सैंक्शन लगी थी इंदिरा गांधी के समय, हमने उसका भी मुकाबला किया था। उसके बाद पोखरण 2 के समय लगी 98 में, उसका भी मुकाबला किया था हमने। उन्हें जो और सैंक्शन लगाए परमाणु संधि को लेकर, हमने उस समय भी उसका मुकाबला किया था। वैसा ही दौर ये आया है। स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, वो आत्मनिर्भर भारत का नारा था। निश्चित तौर पर गांव का सामान, गांव का उत्पाद गांव में खर्च हो, गांव के लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट वहां बने। लेकिन अब गांव एक वैश्विक गांव हो चुका वाली बात हो चुकी है। तो भारत में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, तो इस हिसाब से हमको उस चीज़ों को देखना है। तो उसके बाद अब जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात है, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया से अलग है। सबसे पहले हमको इस चीज़ को समझना होगा। मेक इन इंडिया जब प्रोजेक्ट मोदी जब आए, सरकार ने शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ में विदेशी तकनीकी, विदेशी सामान पर निर्भर हैं। तो उन्होंने कहा कि विदेशी तकनीक से विदेश की कंपनियां भारत में आकर उद्योग लगाएं, विदेशी तकनीकी हम यहाँ पर बनाएं उनके सहयोग से, वो यहाँ से बाहर जाए, तो उससे भारत को टैक्स भी मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वो एक मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे शुरू हुआ। और मेक इन इंडिया का यदि हम कहें सबसे सटीक उदाहरण, तो ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम सबने देख ली है। आईफोन इसका बहुत बड़ा उदाहरण कि अमेरिका जिसने भारत पर अभी सैंक्शन लगा रहा है, उस अमेरिका में उन्होंने आईफोन को अलग रखा है इससे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो 74% आईफोन जाते हैं वो भारत से बनकर जा रहे हैं। तो ये चीजें करने के लिए तो उनका यही कहना है, प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट भी किया है उसको, भले वो स्वदेशी का शब्द उन्होंने प्रयोग किया महात्मा गांधी का, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भारत जिस प्रोडक्ट में भारत के लोगों का श्रम लगा हो, यानी यहाँ के लोगों ने बनाया हो, उसको पसीना जहाँ पर जिसमें यहाँ के लोगों को बना, वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए। वो प्रोडक्ट यदि है तो वो भारत में बना है, चाहे कोई भी कंपनी बनाए, चाहे जापान की बनाए, चाहे चीन की बनाए। चीन यदि आर्थिक महाशक्ति है तो क्यों है, वो अपने प्रोडक्ट के दम पर है ना, तो वो स्थिति यहाँ पर है। तो ये कोई नई बात नहीं है। स्वदेशी का नारा तो गांधी जी ने भी दिया था, पांडे जी। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि 11 साल में आपने क्या किया? ट्रंप ने, यदि वो बार बार कह रहे हैं कि व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रोका है, तो फिर अब ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्यों आपको स्वदेशी का राग अलपना पड़ रहा है? आप तो थाली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, वो कह रहे हैं, आप पे तंज कस रहे हैं कि ये तो आंदोलन है आपके। चौकसे साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुकी है। शायद कांग्रेस और कांग्रेस के इन नेताओं को ये नहीं पता कि इस देश के अंदर सिंदूर का महत्व जो है वो शक्ति का प्रतीक है। अगर शिव के अंदर शक्ति है, उसमें भी सिंदूर समाहित है। और जब हम कर्पूर गौरम करुणावतारम का मंत्र पढ़ते हैं हिंदू धर्मशास्त्र में, उसमें भी जो है वो सिंदूर समाहित है। तो सिंदूर को लेकर के कांग्रेस की अनर्गल बयानबाजी खुद ये बता रही है कि अब इनके पास न कोई मुद्दे बचे, न कोई नीति बची। आज जब देश के करोड़ों हिंदुस्तानी
इस चीज को लेकर फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने, भारत के रणवाकुरों ने जो अदम्य साहस दिखाया, ये अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय। कांग्रेस के समय बहुत अच्छी बात पटेल जी कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं किसके समय क्या बातें हुई। इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश की एकता अखंडता के साथ जो भी अच्छा किया जाए वो तो देश के बेहतर के लिए किया जाता है। पंडित नेहरू के समय और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के समय, गांधी जी के समय भी देश के सामने सभी परिस्थितियां थी। सबने देखा 1947 के बाद का भी दौर लोगों ने देखा, इस देश के लोगों ने 1947 के पहले का भी दौर देखा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने बहुत अच्छे विषय में डिबेट आज की रखी है कि स्वदेशी जागरण, अगर स्वदेश के अंदर कोई चीजें बनती है तो ये इससे न सिर्फ भारत उच्च से उच्च दिशा की ओर डेवलप होगा, बल्कि हम लोग आत्मनिर्भर जब बन जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हमें कोई चीजें जो एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, उस चीजों में भी हम लोगों को जो है अद्भुत सफलता मिलने का योग बनेगा। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, जब आप स्वदेशी चीजों, गांधी जी ने क्यों कहा 1947 के पहले जब देश की आजादी लड़ी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, स्वदेशी वस्त्र पहनो। गांधी जी ने कहा खादी के वस्त्रों का इस्तेमाल करो। खुद वो सूत काट करके जो गांधी जी ने इस देश को एक प्रेरणा दिया, एक संदेश दिया, महापुरुष थे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में ये बात कही तो कितनी अच्छी बात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत स्वदेशी चीजों को अपनाने लगेगा, आज भी हमारे गांव का कल्चर, गांव की जो माननीय पटेल जी कह रहे थे, गांव के कल्चर में बहुत सारी चीजें स्वदेशी अपनाई जा रही हैं। गांव को लोग क्यों इसीलिए कह रहे हैं कि जो गांधी जी कहते थे इस देश की आबादी का जो है 70% हिस्सा गांवों में बसता है और सबसे बड़े कंप्यूटर शिल्पी गांव से निकल के आते हैं। तो गांधी जी जब इस मंत्र को दे गए, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, इसका तो अनुपालन करना चाहिए, देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और ये अच्छी बात है, ये बढ़ते हुए भारत की दिशा में, हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा में, ये हमको उत्तरोत्तर दिशा की ओर समृद्ध करेगा। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ। ठीक है हिमानी जी, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी और इंदिरा गांधी तक सबने स्वदेशी की बात की, और जब जब देश के सामने चुनौती आई है तो हमने उसका मुकाबला इसी तरह से किया है। तो फिर इसमें राजनीतिक विरोध है क्या आपका? क्यों विरोध करना है इसमें? इसमें तो सहभागिता होनी चाहिए। आपका मंतव्य भी वही है, उनका मंतव्य भी वही है। विजय जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि सिंदूर की महत्वता बताई, जिसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था। अच्छी बात है, बताई तो है। हमसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, ना आप जानते होंगे, ना प्रभु जी जानते होंगे, ना ब्रजेश पांडे जी, क्योंकि हम लगाते हैं और हमारे लिए इसका क्या महत्व है, फिर भी बताई उन्होंने। तो प्लीज मुझे टोकिएगा मत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घरों में नॉर्मली जब खाना बनता है तो सभी व्यक्ति, सभी लोग घर पर खाते हैं। कोई विशेष परिस्थिति होती है जब घर में खाना बना हुआ हो तब हम बाहर खाना खाने जाएं, वरना बाहर खाने का प्रोग्राम बनता है तभी इंसान खाना खाने जाता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क साधारण भाषाओं में, महिलाओं की भाषा में, सिंदूर वाली एक महिला की भाषा में बता रही हूँ कि जब खाना बनाओगे नहीं तो घर में खाओगे कैसे? बाहर से खाना लाके खाने को आपने मेक इन इंडिया बोल दिया। और गांधी जी के स्वदेशी में और आपके स्वदेशी में बहुत ज्यादा फर्क है। गांधी जी ने तब पॉलिस्टर की और बहुत सारे उद्योग अंग्रेजों के द्वारा देश में लगाए गए थे, पर फिर भी ताकि उनको उसकी पैसे का लाभ ना मिल सके, अंग्रेजों को किसी भी तरीके से हम कमजोर करें और अपने देश के लोगों को और उनके व्यापार को मजबूत करें, उन्होंने चरखा काटने का उपाय दिया, लोगों को सिखाया, उसके लिए प्रोत्साहित किया और उसको उपयोग करने की सलाह दी। आप यहाँ जो सलाह दे रहे हैं, जिन चीजों के उदाहरण से अजय सिंह यादव से लेकर नरेंद्र मोदी और ब्रजेश पांडे तक जिन्होंने दे दी है कि आप आईफोन और हथियारों की बात कर रहे हैं, कितने भारतवासी, कितने आप और हम साल में कितनी बार आईफोन यूज करते हैं और कितनी बार हथियार हमने जीवन में खरीदे होते हैं, ये आप और हम सब जान सकते हैं। ये सिर्फ जो विदेशी चीजों का जो सरकार के हाथ में जो होता है, आप मंगवाना बंद कर दीजिए, मंगवाना कम कर दीजिए, टैरिफ लगा दीजिए और देश में बनवाने की शुरुआत कीजिए, तो उसके बाद लोग अपने आप स्वदेशी अपनाने लगेंगे, जैसा गांधी जी ने किया था। पर यहाँ सिर्फ आप लोगों की संवेदनाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये दिखा सकें कि आप स्वदेशी। यहाँ बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्यों यहाँ सिंदूर की महत्वता नहीं। अरे आप अपनी बात करिए, ब्रजेश पांडे जी क्यों जवाब नहीं दे पाए पे क्यों आ रही है? अपनी बात करो, मैं कांग्रेस की बात करूं। बात पूछी थी उसका, नहीं, आप अपनी बात करो। आप मुझे बताओ कि सिंदूर क्या इस देश के अंदर क्या सिंदूर लगाना अपराध है या आपने सिंदूर का दाम देना अपराध है? भारत के किस संविधान में ये लिखा है कि IPC, CRPC, IBS में कहाँ लिखा हुआ है कि सिंदूर लगाना अपराध है? आप अपनी बात करिए ना। ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं, ब्रजेश पांडे जी ने अपने पार्टी की बात की, अपनी पार्टी की बात करिए आप। पांडे जी ठीक है, आप सीधे ब्रजेश जी को नहीं बोलो, मुझे बोलो इधर। हिमानी जी
लेकिन क्या अंतर है, वो अभी कह रहे हैं मोदी जी, हिमानी जी, वो यही तो कह रहे हैं कि जिसका भारतीय का पसीना बहा हो वो चीजें खरीदिए, तो क्या गलत है उसमें? ये आ गई, अब आपको ऐसा बोलना पड़ा। पहले तो सिर्फ सामान लिया जाता था, खरीदा जाता था। आज तो वो हमारे यहाँ बताने लगे हम किससे तेल खरीदेंगे और कब युद्ध रोकेंगे, हमें किस तरह की धमकी देंगे। मेक इन इंडिया कम से कम अपनी सोच में और अपने निर्णयों में तो ला लीजिए कि जो निर्णय होगा ऑपरेशन सिंदूर रोकने का वो इंडिया का होगा, ट्रंप का नहीं होगा। हम किससे तेल खरीदेंगे वो इंडिया डिसीजन मेक इन इंडिया होगा, विदेश का नहीं होगा। ट्रंप नहीं तो इससे तो साबित हो गया ना हिमानी जी, जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, तो इससे साफ हो गया ना कि उस मामले में समझौता नहीं हुआ। समझौता हुआ होता तो धमकी क्यों देते ट्रंप साहब? सर एक बार मुंह से बोल तो दीजिए कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया, हमने किया, बोल के तो बता दीजिए एक बार। संसद में भी तो बोल दिया। आ रही है आप यहाँ पर छोटे छोटे भाषणों में देश की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उस आदमी के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ये कोई राजनीतिक मैं प्रभु जी की बात से 100% सहमत हूँ। सिर्फ उसमें एक पक्ष राजनीतिक दल नहीं, भारत का हर वासी, हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ये चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत पूरी तरह से अपने ऊपर तो उसमें सहयोग करना पड़ेगा ना। जब इंदिरा गांधी ने अपील की स्वदेशी अपनाने की, लोगों ने अपनाया। जब महात्मा गांधी ने कहा तब लोगों ने अपनाया, तो मोदी के कहने में विरोध क्यों? मैं नहीं रोक सकती, आप नहीं रोक सकते ट्रंप को ये बोलने से कि उसने हमारा समझौता कराया। हम नहीं बोल सकते, ये प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, तो कीजिए ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं आपके और महात्मा गांधी के स्वदेशी में बहुत अंतर है। देखिए माननीय चौकसी साहब, मैं विनम्रता से हिमांतु जी से कहना चाह रहा हूं, इनको इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर महात्मा गांधी जी के स्वराज की बात करते थे, महात्मा गांधी स्वदेशी वस्तुओं की बात करते थे, तो इस देश के लोग इसका अनुपालन करते थे। और महात्मा गांधी जी ने जब इस तरह का मुद्दे को उठाया, पूरे देश के सामने लाया और कहा कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं को उन्होंने जो है होली जलवा दिया, तो देश के जनमानस के अंदर एक भावना बैठी। जहां राष्ट्र की बात होती है, जहां देश की बात होती है, जो आदरणीय परेरिया जी ने कहा, तो आप ये इतनी छोटी छोटी बातों को महत्व देना शुरू कर देंगे। और आपने विज्ञान पढ़ा है हिमांतु जी, मैं जानता हूं विद्वान प्रवक्ता है आप सुनिए, आप स्पेक्ट्रम में VIV-GYOR होता है, स्पेक्ट्रम में VIV-GYOR होता है। सबसे महत्वपूर्ण रंग जो होता है लाल रंग होता है, और लाल रंग के अंदर जो शक्ति का प्रतीक है, जो हमारी दैविक शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारी लोक शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारी गति ऊर्जा का इस तरह दर्शकों को दोनों की बातें समझ में नहीं आई। महात्मा गांधी की सिद्धांतों को नहीं मानती, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मानती, आप किसको मानती है? आपने 1947 की आजादी के बाद का उधर से नहीं झेला है। हम उस परिवार के हैं, सुनिए पहले सुन लीजिए, आप अपनी बात बोल दिए इतने टाइम पे। हम उस परिवार के हैं, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम परिवार के, जिसके पिताजी को ताड़पत्र मिला था। पहले आप समझिए कोई बात को, आप कुछ भी बोल रही है। आप महात्मा गांधी के सिद्धांत को नहीं मानते, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानती है नहीं मानती? पहले आप एक लाइन में जवाब दीजिए। आप नहीं मानती, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत को नहीं मानती, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को नहीं मानती, आप देश के अंदर के फ्रीडम फाइटरों की बात को नहीं मान रही, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए हिमानी जी, चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौटता हूँ, ठीक है, अगले दौर में आता हूँ। लेकिन प्रभु जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अपील की, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। क्या आपको लगता है कि यदि वो स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं तो इसका व्यापक असर होगा, लोग अपनाएंगे? और कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, सुर में लाना चाहिए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में वो साथ खड़े थे? देखिए ब्रजेश जी, जो अभी हिमानी जी ने कहा महात्मा गांधी के स्वदेशी का जो उदाहरण दिया कि लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, छोड़ दिए थे, तो जब आप स्वदेशी शब्द का जिक्र करेंगे तो ध्वनित वहीं से होगा। आप मेक इन इंडिया कहेंगे तो ध्वनित दूसरी तरीके से होगा, भारत में बने वस्तुएं का उपयोग करें कहेंगे तो दूसरी तरह की ध्वनि आएगी। जैसे ही आप स्वदेशी कहेंगे तो फिर वो वही चीजें आएंगी, तो फिर सवाल उठेंगे क्या प्रधानमंत्री विदेशी घड़ी पहनते हैं, क्या प्रधानमंत्री का चश्मा विदेशी है, क्या बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, क्या उनके यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो देसी हैं या विदेशी हैं, वो क्यों नहीं उसको छोड़ रहे? ये सवाल फिर उठेंगे। तो इसको कहने का तरीका उन्हें शायद जनता तक जो समझ में आया वो तरीका उन्हें इस्तेमाल किया होगा प्रधानमंत्री ने, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ नेताओं को पहल करनी होगी। महात्मा गांधी के जो अभी जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी ने यदि पॉलिस्टर का विरोध किया, विदेशी कपड़े का विरोध किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना छोड़ा, पूरी जिंदगी अपने हाथ से खादी काट कर पहनते रहे। नेताओं यदि कह रहे हैं तो नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको पहले वो अनुसरण करना होगा उस बातों का, पहले वो करें, अपने घर में करें। अभी हमने देखा प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस नेता अपनी बिटिया के जो है विदेश में डिग्री लेने गए थे,
अब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अपने लोगों को विदेश में पढ़ाएंगे, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, और दूसरों को कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आप दूसरों को कहेंगे कि आप जो है भारत में बनी हुई चीजें इस्तेमाल कीजिए और खुद जो है दूसरी विदेशी चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपको शुरुआत राजनेताओं से करनी होगी, क्योंकि वो नेता है। नेता वो होता है जो समाज का नेतृत्व करता है। जब वो पहल करता है उसको लोग मामले में पहले नेताओं ने ही छोड़ी थी ब्रजेश जी, पहले पहल करना पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आप सत्ता में हैं। मैं आ रहा हूँ हिमानी जी आपके पास। देखिए चौकसे साहब, महत्वपूर्ण बात यह है, आ रहा हूँ हिमानी जी इसके बाद आपके पास। देखिए चौकसे साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महात्मा गांधी जी ने या देश के हमारे रणबांकुरों ने या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, जो आप फुडेरिया जी कह रहे हैं, जब गांधी जी ने कहा सत्याग्रह के लिए हम आगे बढ़े और कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया, तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता सत्य के लिए आग्रह करना। देश के कृषि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं, इनकी तरह नहीं है कि वंशवाद है और कि इनके घर का बेटा, लड़का, दामाद, नौकर, चपरासी सबको टिकट मिल जाए, ऐसा बीजेपी में नहीं है। दूसरी बात इस देश के अंदर लोगों ने देखा है जितनी सहजता, सरलता, विनम्रता, सादगी के साथ माननीय मोदी जी बच्चे की तरह जीवन जीते हैं, उस तरह आपके पार्टी के नेता नहीं जीते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है तो उसका एक मैसेज जाता है, जब जो लोग ये हंस रहे हैं या आपने ताली बजवाया, शायद आपको शास्त्र की परिभाषा नहीं पता है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव व्यक्ति गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तंतीन, कर होई बिरहीन आज। तो आप कम से कम इस तरह की बात तो नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। स्वदेशी को आप गाली दे रहे हैं, आप महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को नहीं मानने को तैयार हैं, आप सरकार में सब भाई को मानने को तैयार नहीं है। आप देश के हर फ्रीडम फाइटर को, जिन्होंने अपने परिवार का इसके पीछे, उनका परिवार कितना स्ट्रगल किया आपको पता नहीं, पता है आपको? आपने उनको एक तरीके से परोक्ष रूप से गाली दी, आपने कह दिया कि स्वदेशी मत अपनाओ। अरे देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहता था कि एग्जाम, ठीक है, अब हिमानी जी का भी पक्ष आ जाने दीजिए। ठीक है पांडे जी, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी का तो कोई परिवार नहीं है ना, वो डिग्री लेने जा रहे हैं विदेश में। डिग्री तो आपके नेता, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो ये तो आप पर भी अमल होता है ना हिमानी जी। आपके नेताओं को पहल करना चाहिए, महात्मा गांधी का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है पांडे जी, आ जाने दीजिए। हाँ, अच्छी बात है। इस देश के अंदर, इस कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें जो हम बाहर से मंगाते हैं, उसकी जगह अगर भारत में बनेगी कितनी बड़ी बात है। ये तो एग्जाम्पल सेट होना, ये तो एक नजीर बन गई है। शिक्षा का स्तर लाके रखा है उसमें, मोदी जी के बच्चों को तो पढ़ना नहीं पड़ता है, तो उनको सिर्फ भाषण देना है, वो कुछ भी दे सकते हैं 10 लाख का। आज नहीं है, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बेटी की डिग्री लेने के लिए विदेश जाते हैं और वो फोटो अखबार में छपती है, पहली बात आप जानिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सबके बच्चे बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ करके आए हैं। आप ये मत बताइए, आप मुझे, आप मुद्दे की बात करिए। आपका जो मुद्दा है, क्या आप स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी देश के अंदर बनी वस्तुओं का जो है, चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर स्वदेशी अपनाने की यदि अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये अपील महात्मा गांधी ने भी की थी, ये अपील नेहरू ने भी की थी, ये अपील इंदिरा गांधी ने भी की थी, और ये अपील अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। तो क्या नेताओं को शुरुआत करनी चाहिए? जिस तरह से पहले भी अपील की प्रधानमंत्री ने, हमने देखा है नेताओं ने सब्सिडी छोड़ दी थी। तो क्या अब बीजेपी के तमाम नेता विदेशी माल नहीं अपनाएंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे? और फिर इसके बाद कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ेगा। जनता तो यदि सुनती है प्रधानमंत्री की बात, तो जिस तरह की खबरें आई हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों से चर्चा में सामने आया है, तो उन्होंने इसकी सराहना की है और अपनाने की बात की। जब चीन की बात आई थी तब भी स्वदेशी की अपील की गई थी और लोगों ने इसको अपनाया था। तो क्या आप स्वदेशी अपनाएंगे और ट्रंप को जवाब देंगे? ये तो आने वाला सब समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।